हेलो गाइस, नमस्ते। सुचिता हियर, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। मैं दो चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूंगी आज। ये जो मुझे क्वेश्चन पूछा है, किसी ने रिसेंटली पूछा और मैं जल्दी जल्दी में उनका जवाब दे रही हूँ। मुझे किसी ने पूछा है कि ए लाइन में आने के लिए हमको कौन सी ग्रेजुएशन स्ट्रीम लेना चाहिए। और एक और चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहूँगी कि जब हम कहीं नौकरी करते हैं और कोई हमको इतना पैसा देता है, इतनी लेविश लाइफ देता है, मुझे पता है, जैसा कि मैंने पुराने वीडियो में बताया था कि अगर आपकी कंपनी आपको सब कुछ दे रही है और थोड़े से डू एंड डोंट्स तो और नेगेटिव एंड पॉजिटिव तो हर जगह होता है। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगी कि मेरे वीडियो को ध्यान से देखिए, बिल्कुल भी स्किप मत करना। मैं छोटी सी आपको बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। चलिए शुरू करते हैं। किसी ने मुझसे पूछा था कि कतर एयरवेज के लिए या किसी भी एयरलाइन के लिए आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। देखिए, आपकी क्वालिफिकेशन 10+2 तो मस्ट है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो डोमेस्टिक हो चाहे वो इंटरनेशनल हो। दूसरी बात है कि आप साथ साथ जॉब के साथ, जैसे 12th के बाद अगर आप इफ़ यू क्लियर द इंटरव्यू इमीडिएटली यू कैन अप्लाई फॉर योर ग्रेजुएशन ऑल्सो। और अगर आप ऑलरेडी फर्स्ट ईयर कर रहे हैं तो सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर ऑल्सो यू कैन कंटिन्यू। और जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, काफ़ी ऑप्शंस आ गए हैं और आपकी एयरलाइन जो है वो आपको छुट्टी देती है इस चीज़ के लिए। अभी आप इंटरनेट जितनी भी एयरलाइन गल्फ में है, जैसे कतार हो गए, एमिरेट्स हो गए और आबू धाबी में जो है आपकी एतिहाद हो गई, ओमान हो गई, जितनी एयरलाइंस में मैं जानती हूँ सब लोग जॉब के साथ साथ ही ग्रेजुएशन करते हैं। एक इन्फॉर्मेशन तो ये है। दूसरी इन्फॉर्मेशन ये है, पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरी जो फ्रेंड है, मेरा एक फ्रेंड है, मैं उसका नाम यहाँ नहीं लूँगी विदाउट हिज परमिशन। वो डॉक्टर, जब उसने डॉक्टर की ट्रेनिंग डॉक्टरी में उसने ग्रेजुएशन किया था, फिर वो उसने कतर एयरवेज ज्वाइन किया। उसने 2-2.5 साल काम किया। उसने मुझे कहा, मैं उसकी फैमिली बैकग्राउंड इतना अच्छा नहीं था उस टाइम पे। उसने कहा मैं थोड़ा पैसा सेव करना चाहता हूँ और मास्टर्स करना चाहता हूँ। तो देखिए कितनी अच्छी बात है कि उसने अपनी मास्टर करी है वो पैसे सेव करके, और आज वो डॉक्टर है। इट्स बीन आई थिंक मोर देन 8 ईयर्स। बहुत अच्छा वो क्लिनिक रन कर रहा है एंड ही इज़ वेल सेटल्ड। दूसरा मैं ऑप्शन आपको बताना चाहती हूँ, जब मेरी एक फ्रेंड है बचपन की, उसकी जो बहन है, उसने बीटेक किया था। जब उसने बीटेक किया, उसने रैंडमली ऐसे ही कोई इंटरव्यू दे दिया दिल्ली में इंडिगो का और वो सिलेक्ट हो गई। आज 3 साल है, वो फ्लाई कर रही है। उसने बीटेक भी किया हुआ है और वो फ्लाई भी कर रही है। तीसरा इंसिडेंट मैं आपको बताना चाहती हूँ, इंजीनियर। मेरा एक फ्रेंड इंजीनियर भी है, उसने इंजीनियरिंग की है कोटा से और वो फ्लाई कर रहा है। उसके बाद मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। मेरी एक फ्रेंड है, उसने किंगफिशर में 2009 में किंगफिशर छोड़ा था। 2010 में उसने किंगफिशर ज्वाइन किया था, लेकिन उसने उससे पहले सीपीएल कर रखा था। सीपीएल क्या होता है? सीपीएल होता है पायलट ट्रेनिंग। उसने ऑलरेडी पायलट ट्रेनिंग कर रखी थी, लेकिन आपको 2 लाइसेंस चाहिए, सीपीएल, टीपीएल। अब उसने क्या किया, फ्लाई किया कतर। पहले उसने एजुकेशन लोन लिया, सीपीएल किया। अब सीपीएल के बाद जब वो वापस आई तो ऑब्वियसली उसको अपना लोन चुकाना था। शी वॉज ऑल्सो नॉट फ्रॉम वेरी वेल सेटल्ड फैमिली। फिर उसने किंगफिशर में शी स्टार्टेड फ्लाइंग। किंगफिशर बंद हो गई तो वो कतर एयरवेज में आ गई। दैट्स हाउ शी वॉज पेइंग हर लोन। उसके बाद वो जब कतर एयरवेज में आई, वो अपना जॉब भी कर रही थी, साथ साथ में उसने टीपीएल भी किया। और हमारे सीईओ ने, जो कतर एयरवेज के सीईओ हैं, उन्होंने उसको टीपीएल करने की परमिशन दी। उसको वो छुट्टी देते थे, वो अपने डेज ऑफ में या जो भी उसको टाइम मिलता था, वो जब भी उसके अकॉर्डिंग टू अ शेड्यूल, शी यूज्ड टू गो एंड डू द फ्लाइंग आवर्स। आप यकीन मानिए, आज 5 साल हो चुके हैं। शी इज़ फ्लाइंग एज फर्स्ट ऑफिसर इन कटार एयरवेज। आप देख सकते हैं, शी इज़ माई फ्रेंड पल्लवी। जो भी ये वीडियो देख रहा होगा कटार एयरवेज का, दे नो। और ये एक चीज़ और मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, उन लोगों को पता होगा कि आप किसी भी, आपका बैकग्राउंड जो भी है, नो मैटर वॉट, आप बस एक बार उनकी एज का क्राइटेरिया में आने चाहिए और आपका 12th मस्ट होना चाहिए। इसमें कोई आपको परसेंटेज भी नहीं चाहिए। आपका 40% है, 33% है 12th में, आपका 50% है, डजंट मैटर, डजंट मैटर। सो प्लीज़ डोंट गेट स्केयर्ड। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपकी जो भी क्वालिफिकेशन है, आपका जो भी बैकग्राउंड है, इनफैक्ट होटल मैनेजमेंट वाले मेरे काफ़ी फ्रेंड्स हैं जो दे आर स्टिल फ्लाइंग एंड देयर बैकग्राउंड इज़ होटल मैनेजमेंट। उन्होंने मणिपाल सिक्किम जो यूनिवर्सिटी है वहाँ से भी किया है, काफ़ी लोगों ने देहरादून से भी किया है। तो बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने होटल मैनेजमेंट किया है एंड दे आर फ्लाइंग। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको एक पर्टिकुलर होना चाहिए। इनफैक्ट मेरी जो फ्रेंड्स हैं वो टीचर भी हैं। देखिए, आई थिंक मैंने सारी इन्फॉर्मेशन कवर कर दी है आपके लिए। कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बी कॉन्फिडेंट। आपको अपना ग्रामर ठीक करना है, थोड़ा सा बेसिक ग्रामर। आपको बिल्कुल भी फ्लुएंट इंग्लिश नहीं का कोई ऐसा नहीं है कि आपको फ्लुएंट इंग्लिश आनी चाहिए लाइक अ ब्रिटिश एक्सेंट। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका ग्रामर थोड़ा बहुत बेसिक ठीक होना चाहिए। यू शुड नो हाउ टू कम्युनिकेट विद अदर्स, बिकॉज आप इंटरनेशनल में फ्लाई कर रहे हैं, डोमेस्टिक में भी कर रहे हैं, तो यू नीड अ बेसिक इंग्लिश। ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको बिल्कुल फ्लुएंट इंग्लिश चाहिए डर के। बस आपको पर्सनैलिटी अपनी पता होना चाहिए कि कहाँ क्या पहनना है, कहाँ क्या नहीं पहनना है। डेफिनेटली आई कम विद माई अनदर वीडियो, आप लोग को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दूंगी। और दूसरी चीज़ मैं यहाँ एक चीज़ कवर करना चाहती हूँ। रिसेंटली मैंने एक वीडियो देखा, मैं यूट्यूबर का नाम नहीं लूँगी, उन्होंने कतर एयरवेज की यूनिफॉर्म पहनी है। पहली बात, कतर एयरवेज की यूनिफॉर्म डिज़ाइन होने के बाद पहनना इज़ अ बिग ऑफेंस।
इट्स इलीगल। आप किसी भी एयरलाइन में इस दुनिया में, इन द वर्ल्ड, इट इज़ द ऑफेंस अगेंस्ट द कंपनी इफ़ यू आर यूजिंग द यूनिफॉर्म। आप किसी की भी सोच लीजिए, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी सेक्टर में आप देखिए। आप मुझे बताइए, एक वॉचमैन को अगर कोई कंपनी एक यूनिफॉर्म देती है जिसमें उस कंपनी का नाम लिखा होता है एंड दे रिप्रेजेंट द कंपनी, डू यू थिंक कि वो वॉचमैन तक की यूनिफॉर्म नहीं देते हैं? तो ये तो कैबिन क्रू है। आप लोगों को, मुझे लगता है कि किसी के इमोशंस के साथ इस तरीके से नहीं खेलना चाहिए। अगर आपको कंपनी ने बहुत कुछ दिया है, देखिए लोग बहुत बुराई करते हैं, ठीक है, एयरलाइन की बहुत ज़्यादा बुराई करते हैं, लेकिन रहते भी हैं, जॉब भी करते हैं, पैसे भी सेव करते हैं, घूमते भी हैं, उसका फ़ायदा भी उठाते हैं। तो आपको नहीं लगता कि आपको थोड़ा सा ऑनेस्ट अपनी कंपनी के साथ होना चाहिए? जब आपको पता है कि आपका ये वीडियो अगर इतना वायरल हुआ कि आपने अपने रेजिग्नेशन के बाद ये यूनिफॉर्म लेके उसका वीडियो डाला है, फर्स्ट दे विल बैन यू फॉर एवर। वो आपको अपने एयरलाइन में बैन कर देंगे। यहाँ तक कि वो ऐसे बैन कर देते हैं कि आप एज अ पैसेंजर भी ट्रैवल ना कर पाओ। ये मे भी होता है, बट इट कैन हैपन। दूसरा, अगर कोई और एयरलाइन आपके वीडियोस देख रही होंगी, उनको पता चल जाएगा हाउ लॉयल यू आर, आप कितने लॉयल हो, क्योंकि ये बहुत मैटर करता है आपके प्रीवियस एक्सपीरियंस में। अगर जैसे मैं हूँ आज, अगर मैं दूसरी जॉब ज्वाइन करना चाहूँ और मैं कहूँगी कि मैं काटा एयरवेज के साथ थी, वो मुझे पूछेंगे कि आपने जॉब क्यों छोड़ा, मैं उनको वो बोलूँगी बिकॉज आई वॉन्टेड टू बी विद माई फैमिली, बिकॉज माई हस्बैंड इज़ इन डिफेंस, ही इज़ इन डिफेंस। तो यू नो दिस इज़ लाइक ओके, इसको फैमिली में जाना था इसलिए इसने छोड़ा। लेकिन अगर मैं कहूँगी दे फायर्ड मी, एंड इफ़ आई से कोई ऐसा रीज़न दूंगी जो उनको सूट ही नहीं होगा, चलो मैंने कोई रीज़न दे भी दिया, लेकिन उनको पता चल जाएगा मेरे बिहेवियर से, मेरे हाव भाव से। आप कंपनी में सिर्फ 15 दिन सर्वाइव कीजिए। किसी भी एयरलाइन की बात मैं यहाँ पे कर रही हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली एविएशन, आई एम नॉट इवन टॉकिंग अबाउट हॉस्पिटैलिटी। अगर आप एयर होस्टेस बनना चाहते हैं, किसी कंपनी में आप 15 दिन जाइए ट्रेनिंग में, वो आपको बता देंगे कि आप क्या हो, आप आगे चलने वाले हो या नहीं हो, सब पता चल जाता है 15 दिन में। ट्रेनिंग वगैरह की जो वीडियो है मैं बाद में शेयर करूंगी। फिलहाल मैं ये 2 चीज़ें बोलना चाहती थी। प्लीज़ ऐसा मत कीजिए जो भी वीडियो शेयर कर रहा है, और लोगों को बिल्कुल एनकरेज मत कीजिए ये बताने के लिए कि आप जॉब छोड़ने के बाद भी यूनिफॉर्म पहन सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है इस दुनिया में। कोई भी एयरलाइन आप मेरे सामने ला के बता दीजिए कि हाँ ये एयरलाइन आपको यूनिफॉर्म देती है पहनने के लिए, सीरियसली आई अपोलोजाइज ऑन सोशल मीडिया। इस बात का मैं अपोलोजाइज करूंगी और बताऊंगी। लेकिन कतर एयरवेज का रूल यही कहता है, औरों का मुझे नहीं पता है। औरों का जो मुझे पता है वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। लेकिन हो सकता है अंदर कोई रूल हो कि भाई आप यूनिफॉर्म लेके जा सकते हो, तो वो मैं नहीं कह सकती। लेकिन कतर एयरवेज अगर कह दे कि हाँ भाई आप हमारी यूनिफॉर्म पहन के और हेड पहन के आप रिजाइन करने के बाद भी एक वीडियो बना सकते हो जो सोशल मीडिया में आप डाल सकते हो, तो मैं सीरियसली कह रही हूँ, उसके लिए मैंने कहा है कि मैं अपोलोजाइज करने के लिए रेडी हूँ। तो प्लीज़ डोंट एनकरेज एनीबडी, डोंट गिव एनी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन टू पीपल कि आप यूनिफॉर्म करके फ्लॉन्ट कर रहे हो। दैट इज़ रियली डिसरिस्पेक्ट टू योर यूनिफॉर्म। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहती। और यहाँ तक कि कतर एयरवेज का रूल एक और है कि आप फ़ोटो नहीं खिंचा सकते। आप किसी भी कस्टमर के साथ कहीं पे भी आप कोई फ़ोटो यूनिफॉर्म में नहीं खिंचवा सकते, ये रूल भी है वहाँ पे। चलिए, आई नॉट टेक योर मच टाइम, मैं ज़्यादा आप लोग का टाइम वेस्ट नहीं करूँगी। एंड थैंक यू सो मच। आगे भी मैं बहुत सारे वीडियोस लेकर आऊँगी। फिलहाल ये क्वेश्चन का आंसर दिया है मैंने ग्रेजुएशन का, और आपको एग्जाम्पल भी दिया है। आई होप ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। एंड स्टे कनेक्टेड विद मी, सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर दिस इंफॉर्मेशन। थैंक यू सो मच, बाय बाय, चाओ चाओ, नमस्ते।